जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट, जिसके पीछे चीन भी पड़ा था और भारत भी पड़ा था, वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। चीन का दिल टूट गया दोस्तों, और पिछले 10 दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार टूटा है। दूसरी बार तो दिल का दौरा ही पड़ा है डायरेक्टली चीन को। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक पोर्ट है वहां पे मोंगला, एक बंदरगाह है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट की पूरी ऑपरेशनल राइट्स भारत को दे दी हैं बांग्लादेश की सरकार ने। तो जो लोग ये कह रहे थे, बड़े हंसी मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि भारत को निकाल दिया बांग्लादेश से और ये खुशियां मना रहे थे, होल्ड ऑन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। अच्छा जी, एनीवे, तो मोंगला पोर्ट विल बी मैनेज्ड बाय इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट होगा मैनेज इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। SDCL यानी कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये एक प्रीमियर स्टेट एंटरप्राइज है। 2016 में मोदी सरकार ने इसको बनाया था कि हर जगह अपने पोर्ट बनाओ दुनिया में। चीन चाह रहा था, जाहिर सी बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत अहम हिस्सा है। चीन चाह रहा था कि किसी तरीके से यहां पे हुक डाल दे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना, ये बात शेख हसीना को भी पता है, ये बात भारत को भी पता है और ये बात चीन को भी पता है। ये तीनों जो पार्टियां हैं ना, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया, तीनों को पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या पता है। ठीक है, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने हल्ला करा वो इंटरनल इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बांग्लादेश का इंटरनल इशू है। जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो भी ऑर्गेनिक है। जायज नाजायज इज नॉट माई हेडेक, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ बांग्लादेशी, राइट? लेकिन वो ऑर्गेनिक है, दैट इज इंटरनल टू बांग्लादेश। लेकिन इसको पूरा, जिसको कहते हैं आग में घी का काम, चाइना ने करा है 110%। अब मैं आप आज बता रहा हूं, इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो यही चीज निकलेगी कि चाइना ने इंटरफेयर करा है। और चाइना की आदत है, हर जगह चाइना इंटरफेयर करता है जहां पे उसको लगता है। यही शेख हसीना कल बोले कि मैं इंडिया को बांग्लादेश से निकाल रही हूं, हर एक प्रोजेक्ट से। अब इंडिया नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया रहेगा ही नहीं, सिर्फ चाइना ही चाइना होगा, पूरा चाइना ही चाइना होगा, हर एक पोर्ट में चाइना, हर एक एयरपोर्ट में चाइना। फिर आप देखना, यही स्टूडेंट्स अचानक इनको रोशनी दिख जाएगी, इनको नूर दिख जाएगा, ये बोलेंगे शेख हसीना के चेहरे से तो नूर निकल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, चाइना इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, और स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, कोई भी है, आप और हम, स्टूडेंट्स ही क्यों, हम सब बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से। और चाइना इसका चैंपियन है, अपने उसने 1000-3000 बंदे बैठा रखे हैं, दिन भर यही काम करते रहते हैं। AI में यही चीज तो बोली थी माइक्रोसॉफ्ट ने, सैम ऑल्टमैन ने यही बात बोली थी कि किस तरीके से AI का इस्तेमाल करके भारत के इलेक्शंस में चाइना ने भारी इंटरफियरेंस करा है, और यही इंटरफियरेंस ये बांग्लादेश में भी कर रहा है। अब सब ऐसा है कि जो मोंगला पोर्ट है, बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है चिटागोंग के बाद। चिटागोंग इज द बिगेस्ट पोर्ट, और ये इंडिया का थर्ड सक्सेसफुल बिड है इस कंपनी, मतलब जो शिपिंग इंडस्ट्री हमारी, जो मिनिस्ट्री है शिपिंग की, उसका। आफ्टर चाबहार ईरान में वो पहला था इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सितवे है म्यांमार में, और अब ये हो गया आपका मोंगला बांग्लादेश में। इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट कंपनीज तीर मार रही हैं वो एक अलग चैप्टर है। यानी कि जैसे हाइफा पोर्ट की हम बात करते हैं, जो अदानी ग्रुप कर रहा है, या उसने दार एस सलाम में एक पोर्ट पकड़ लिया या कहीं और एक पोर्ट पकड़ लिया, तो वो भी दुनिया भर में अपने पोर्ट्स। मैं सिर्फ इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वो कहां कहां पोर्ट्स बना रही हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, उन्होंने एक पोर्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चाइना के मुंह से मालपुआ खींचा, और अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट पूरा का पूरा हो जाएगा इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर। अच्छा जी, इससे भारत को फायदा क्या है, यह जानने की जरूरत है कि भारत को फायदा क्या है। पहली चीज, बायलैटरल ट्रेड विद बांग्लादेश बढ़ेगी, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो हम दोनों की ट्रेड है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि बांग्लादेश इज वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम बांग्लादेश, वी शुड इंपोर्ट दिस फ्रॉम बांग्लादेश। और बांग्लादेश को जो चाहिए हमसे, बांग्लादेश ने चाइना से बहुत सारी चीजें ली हैं, और आज की तारीख में बांग्लादेश की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके ऊपर भी हमने करा था, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक वीडियो करा था, जहां पे हमने ये बताया था किस तरीके से जो बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की एयरफोर्स आज की तारीख में रो रही है, बुरी तरीके से रो रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं यार ये क्या है, ये
चाइना का जहाज उड़ता नहीं है, चाइना की बंदूक फायर करती नहीं है, चाइना की नाव तैरती नहीं है पानी में, भाई हम इसका करें क्या? और जब चाइना से कहते हैं कि तुमने जो माल बेचा है वो घटिया माल है, क्या तुम इस घटिया माल को रिप्लेस कर सकते हो? चाइना की कंपनी कहती है बिल्कुल हुजूर, 100% रिप्लेस करेंगे, लेकिन पैसा दो। वो कह रहा भाई पैसा किस चीज का, तुमने माल ही घटिया पहुंचाया है, ये काम नहीं कर रहा, बदल के दो हमें। कह रहा नहीं, अब तो तुमने खरीद लिया। तो चाइनीज इस किस्म के हैं। तो बांग्लादेश, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर इन्होंने उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स को घटिया हथियार दिए हैं तो बांग्लादेश के लोगों को भी इन्होंने घटिया सामान दिया होगा। दोस्तों, बांग्लादेश है वो एक बड़ा कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। इंडिया में भी तो ऐसे ही है भाई, इंडिया में भी तो ऐसे ही है। वी आर ऑल्सो हाईली कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट, हम भी फालतू के पैसे नहीं खर्च करना चाहते। बांग्लादेशी भी ऐसी हैं, वो भी ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते। वी कैन गिव देम एक्सीलेंट क्वालिटी एट चीप रेट्स। चाइना कैन गिव देम थर्ड रेट क्वालिटी एट चीप रेट्स। चीप चाइना का भी सामान है, उनकी क्वालिटी थर्ड रेट है। चाइना के बारे में तो मशहूर है ना, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो भैया वही चीज है। अब बांग्लादेश इनसे परेशान हो रखा है। सेकेंडली, इट विल अलाउ इंडियाज लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की है एरियाज जो कि लैंडलॉक्ड हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर जो स्टेट्स हैं, दे आर नॉट दिस थिंग। अब वेस्ट बंगाल का हो गया तो हो गया, बाकी अगर ऊपर चले जाएंगे या ईस्ट की ओर चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की ओर चले जाएंगे आप, तो डज असम हैव अ सी पोर्ट, और डज नागालैंड हैव अ सी पोर्ट, और मिजोरम हैव अ सी पोर्ट, और त्रिपुरा, और किसी के पास नहीं है भाई। जब किसी के पास नहीं है तो उनका क्या है कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपने चिकन नेक के बारे में सुना होगा। ये उनके लिए, और ये मोंगला पोर्ट है, ये इनके लिए और अपॉर्चुनिटीज खोल देगा जहां पे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं बाहर के लिए। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट को ऐसा एक कोई ऐसा ट्रेड का हब या कोई ऐसा आउटलेट बहुत जरूरी था, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में कमाल का टैलेंट है, गजब का ह्यूमन रिसोर्स है। एंड आई थिंक द नॉर्थ ईस्ट इज अ फैंटास्टिक प्लेस। या I am slightly biased towards the Northeast because my early childhood was spent in the Northeast. But मैं कह रहा हूँ कि अगर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हो गई तो दोस्तों फिर बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। ये फायदा है। तीसरी, इन्वेस्टमेंट इन मोंगला पोर्ट वुड गिव इंडिया अनदर फुटहोल्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द वाइडर IOR, which is increasingly become an arena for geopolitical competition. अब ये भारत को, मोंगला पोर्ट अगर भारत में पूरी इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो कि कर ही रहा है भारत, फिर बे ऑफ बंगाल में भारत को एक फुटहोल्ड मिल जाएगा। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे एरिया में और इंडियन ओशन रीजन एरिया में, देखिए चाइना, मैं साफ सीधी बात, इसमें तो नाम नहीं लिखे, मैं नाम लेके बताता हूं। चाइना वहां पे हर जगह, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाइना अपने फुटप्रिंट्स लगा रहा है, चाइना अपने पंजे गाड़ रहा है। भारत दूसरी बार 10 दिन में, पहले तीस्ता फिर मोंगला, बांग्लादेश को लेके भारत 10 दिन के अंदर 2 बार चाइना के मुंह से मालपुआ छीन के चला गया और चाइना कुछ नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है, क्या चाइना पलटवार करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है करेगा। आपको क्या लगता है, लिखिए कमेंट्स में। चाइना दोस्तों पलटवार करेगा। चाइना बनती हुई बात बिगाड़ने की कोशिश करेगा। चाइना र्यूमर्स फैलाएगा, चाइना अफवाहें फैलाएगा, चाइना दोष देगा, चाइना एडिटोरियल्स खरीदेगा, चाइना एड्स चलाएगा, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा का काम करेगा, किस तरीके से डैमेज करे भारत को। लेकिन हमें साजिश की बात नहीं कर रही है, ये कमजोरी सिर्फ पाकिस्तानियों को है साजिश की, कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि साजिश करना दोस्तों एक बहुत ज़हीन, एक बड़े मैच्योर माइंड का प्रोडक्ट होती है। साजिश जो बिल्कुल बेवकूफ है वो साजिश कर ही नहीं सकता। यानी कि अगर आप साजिश कर रहे हैं, आप अकलमंद हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को भी चाइना के खिलाफ करनी चाहिए पूरी की पूरी साजिश। और साजिश क्या कर दिया ना, छीन के ले गए मुंह से मालपुआ।